मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस्टरडे के लेक्चर में हमारा हमने 4.5 स्टार्ट किया था, जिसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के एग्जांपल देखे थे। हमारे 4.5 के फिफ्थ तक एग्जांपल हुए थे स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में मैं 6 से लेकर यानी ये एक्सरसाइज के 6 से लेकर जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, देखो 6 वाला क्वेश्चन, फाइंड मैट्रिक्स ए एंड बी इफ 2a माइनस बी एंड a माइनस बी। स्टूडेंट मैं स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर्स है, ठीक है, उसके एग्जांपल ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करके दे रहा हूँ। जो होमवर्क है मैं वो होमवर्क अलग से अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, और मिसमैच एक्सरसाइज के भी एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं सभी क्वेश्चन। अगर आपको कुछ इसमें कुछ डिफिकल्टी आती है देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हो चुका है, मैं यहीं पे इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूं। तो स्टूडेंट ये साइमल्टेनियस अगर इक्वेशन जैसे है तो इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है, जो दो वेरिएबल दिए रहते हैं उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों में से एक सेम चाहिए तो ही मैं इसको एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लाता हूं स्टूडेंट्स, या यहाँ पे अगर मैं 2 लाता हूं, देखो यहाँ पे एक तो 2 चाहिए या फिर यहाँ पे 2 चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 लाता हूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या होगा, 2 इंटू 2a माइनस बी इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पे 2 2 जा 4a माइनस 2b इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर लो, 2 6 जा 12 माइनस 6 2 जा अगेन 12 0 माइनस 8 4 एंड 2। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो इसको मैं इक्वेशन 3 दे रहा हूं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। मैं क्या लिखूंगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ये आपको पता है कि फॉर्म के बाद का इक्वेशन पहले लिखा जाता है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 4a माइनस 2b इक्वल टू 12 माइनस 12 0 माइनस 8 4 2। ठीक है, माइनस इक्वेशन 2 a माइनस 2b इक्वल टू 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7। सबसे करते हो स्टूडेंट, साइन चेंज होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो 4a माइनस a दैट इज 3a माइनस 2b प्लस 2b कैंसल। यहाँ पे अभी स्टूडेंट ये एक एग्जांपल हुआ है इस टाइप का, मैं यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे माइनस का साइन है दो मैट्रिक्स के बीच में, तो 12 माइनस 3 कितना आता है 9, माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 0 माइनस 8 विच इज माइनस 8। ठीक है, उसके बाद माइनस 8 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6 4 माइनस 1 3 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 विच इज 9। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 प्लस 7 कितना होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 7 9। तो ये 3a हो गया स्टूडेंट। तो 3a इक्वल टू, ये 3 जो है ये मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1/3 और ये मैट्रिक्स 9 माइनस 14 9 माइनस 14 माइनस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस 6 3 9 3 9। तो a इक्वल टू कितना आ रहा है, अभी ये 1/3 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1/3 इंटू 9 कितना आएगा, 3 3 9
यहाँ पे -14/3, यहाँ पे -8/3, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। ये होगी स्टूडेंट ए की वैल्यू। ए फाइंड हो गया। अभी बी फाइंड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यही पे लिख रहा हूँ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, b की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं लिख रहा हूं 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3 माइनस 14/3 माइनस 2 1 माइनस 8/3 और यहाँ पे 3 माइनस बी अगर मैं राइट हैंड साइड लिख रहा हूं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, इसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 इक्वल टू बी। मुझे अभी बी फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स, तो बी को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं। ये माइनस था, राइट हैंड साइड में प्लस हो गया। इसका मल्टीप्लीकेशन 2 3 जा 6 और ये -28/3, ये -16/3, यहाँ पे -4 2 6 माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1 विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो मैं लिख सकता हूं मैट्रिक्स बी इक्वल टू, और ये जो बचा है इसका सबट्रैक्शन 6 माइनस 6 0 माइनस 28/3 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट। फिर -16/3 माइनस 0, तो ये इतना ही हो जाएगा। उसके बाद -4 माइनस माइनस प्लस 0 2 माइनस 2, ये भी 0 हो गया। उसके बाद 6 माइनस 1 5 हो गया। तो देखो स्टूडेंट बी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लो। -28 प्लस 18 -10 -10/3, ये एज इट इज -16/3 0 0 5। तो ये होगी स्टूडेंट बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इसको सॉल्व कर लो, लिख लो इस एग्जाम्पल को। देखो स्टूडेंट उसके बाद 7 और 8 वाला एग्जाम्पल देख लेंगे। ये एग्जाम्पल साइन कॉस अगर है तो डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी एग्जाम्पल है साइन और कॉस के, ठीक है। तो देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन ही मैं ये एग्जाम्पल और एक बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये लिखा है, इसका मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो cos थीटा इंटू cos थीटा कितना आएगा सुन, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा ये कितना आएगा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस सेम ऐसे मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या करना है स्टूडेंट, इन दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ होगा, इसका एडिशन इसके साथ होगा और इसका एडिशन इसके साथ होगा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, और ये माइनस है तो प्लस माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपने पढ़ा है स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में, विच फर्स्ट आइडेंटिटी क्या आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है
1 होता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट कितना आएगा 1। ये टर्म सेम है, बीच में साइन माइनस का है तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये टर्म सेम है, साइन अपोजिट है, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। अगेन सेम आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा व्हिच इज इक्वल टू 1। तो सिंपलीफाई करने के लिए बोला था स्टूडेंट, तो ये आ गया है। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं इसको आई से भी डिनोट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2x2 है। ठीक है स्टूडेंट, 7th वाला एग्जांपल हो गया। अभी 8 वाले एग्जांपल पे आते हैं। इफ A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स आर गिवन whose I is equal to root of -1। मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है स्टूडेंट, क्योंकि जब आप I की वैल्यू रूट ऑफ -1 लिखोगे तो सॉल्व करने में कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टी जाएंगी। तो क्या किया मैंने यहाँ पे आई स्क्वायर किया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी -1। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है ना, मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम पढ़ेंगे तब यहाँ पे समझेंगे आपको आई की स्क्वायर की वैल्यू -1 क्यों आती है। अभी इस एग्जाम के लिए याद रखो कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 ही आती है। ठीक है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस आई नहीं है, -1 है। फाइंड A प्लस B, क्या फाइंड करना है, A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स का एडिशन, और शो करना है कि A प्लस B इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, और वेदर A माइनस B सिंगुलर मैट्रिक्स, A प्लस B सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूव करना है, और A माइनस B ये सिंगुलर है या नहीं है ये बताना है। तो स्टूडेंट इसके पहले के हमारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या प्रूव करना पड़ता है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया है तो मैट्रिक्स सिंगुलर रहता है, अगर 0 नहीं आया तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं जो गिवन दिया है वो लिख रहा हूं, I 2i -3 2 और B मैट्रिक्स 2i I 2 -3। A प्लस B बोला है स्टूडेंट्स, तो A प्लस B पहले निकाल लो। A प्लस B यानी I 2i -3 2 प्लस B मैट्रिक्स 2i I 2 -3, इसका एडिशन कर लो, कितना आएगा ये I प्लस 2i, यहाँ पे 2i प्लस I -3 प्लस 2 2 प्लस -3। ओके, therefore A प्लस B इक्वल टू I plus 2i which is 3i, 2i plus I again 3i, -3 plus 2 -1, 2 -3 which is -1। तो A plus B की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, ये आ गई, ये मैट्रिक्स आ गया। अभी क्या बोला है, शो दैट A plus B is a सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तभी ये क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस B, ठीक है, इसका आपको क्या लेना है, डिटरमिनेंट लेना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस B, तो A प्लस B ये आ गया हमारा, ये आ गया, तो 3i -1 3i -1, इसको सॉल्व कर लो। तो 3i इंटू -1 3i, और ये -3i, तो ये 0, therefore 0 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस B इक्वल टू 0, therefore A प्लस B इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी स्टूडेंट मुझे ऐसा लग रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, फालतू में आपको एग्जाम्पल में दे दिया। ठीक है, I स्क्वायर इक्वल टू -1 इस एग्जाम्पल में पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ऐसे दिया होगा लेकिन नहीं पुट करना, क्योंकि आंसर डायरेक्टली आ रहा है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, A माइनस बी है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे A माइनस बी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। A माइनस बी, A की वैल्यू क्या है, I 2i -3 2 माइनस B मैट्रिक्स 2i I 2 -3। ये हमको प्रूव करना था, और ये देखना है कि वो सिंगुलर है या सिंगुलर नहीं है, नॉन सिंगुलर है। तो इसका सबट्रैक्शन स्टूडेंट मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, तो A माइनस बी इक्वल टू I माइनस 2i विच इज -i, 2i माइनस I विच इज I, -3 माइनस 2 विच इज -5, 2 माइनस 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 प्लस 2 प्लस 3 5। तो देयरफॉर इसका डिटरमिनेंट लेके देखो कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस वैल्यू I
माइनस आई माइनस 5 माइनस आई इंटू 5 कितना होता है स्टूडेंट्स? -5i, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 5i, ये भी 0 आ रहा है, यानी इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस b इज, या a माइनस b इज सिंगुलर मैट्रिक्स, a माइनस b आल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेस नहीं थी इससे मैंने इस साइड में लिखा है, अच्छे से वीडियो देखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं देंगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद 9th वाला क्वेश्चन देख लेंगे। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइंड x एंड y इफ दिस एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स है एज इट इज लिख रहा हूं, 2x प्लस y 3 माइनस 1 4y 1 4 प्लस -1 6 4 3 0 3 which is equal to 3 5 5 6 18 7। इसका एडिशन कर लो स्टूडेंट्स, ये आएगा 2x प्लस y प्लस माइनस -1, यहाँ पे -1 प्लस 6, यहाँ पे 1 प्लस 4 3 प्लस 3 4y प्लस 0 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू एज इट इज मैट्रिक्स 3 5 5 6 18 7। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो 2x प्लस वाई एज इट इज वैसे आएगा, 5 यहाँ पे भी 5 3 प्लस 3 6 4y यहाँ पे 7 3 5 5 6 18 एंड 7। अभी स्टूडेंट मुझे क्या फाइंड करना है? बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो यहां पे लिखो बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं मैं, और 4y इक्वल टू 18। इसके जगह मैं ये वैल्यू लिखूंगा और इसकी जगह ये वैल्यू लिखूंगा, तभी ये दो मैट्रिक्स इक्वल रहेंगे। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जब किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तभी यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन 2, तो यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं 18/4, यानी देयरफॉर y इक्वल टू कितना आएगा 9/2। ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन 1, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2x प्लस y की वैल्यू स्टूडेंट्स 9/2 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो 2x प्लस ये कितना आएगा 9 माइनस 2 7/2 इक्वल टू 3, तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 7/2, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा 3 2 6, 3 2 6 माइनस 7 माइनस 1/2, तो देयरफॉर x इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो -1/4। तो ये होगी स्टूडेंट x और y की वैल्यू, यही हमको इस एग्जांपल में पूछी थी। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, आप वीडियो अच्छे से देखो, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं जाएंगी, और प्रैक्टिस के लिए मैं होमवर्क डेली देता ही हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन देखो अभी, तो स्टूडेंट इसको भी मैं गिवन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी स्पेस ज्यादा रखेंगी, इसलिए मैं यही ऐसा समझ लो कि यही एग्जाम्पल मैंने लिख लिया है, लेकिन आप सॉल्व करते वक्त पहले गिवन लिखना है आपको, उसके बाद सॉल्व करना है। और ये भी जो भी होमवर्क में बताता हूँ या जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप फेयर कॉपी में आपको लिखना है, क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप मैथमेटिक्स की राइटिंग करके प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट नहीं होंगे। आप कितने भी अच्छे होंगे, कितने भी आपको अच्छे मार्क मिले होंगे, मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होंगे, फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स की राइटिंग से ही प्रैक्टिस करो, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, देखो यहाँ पे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स,
बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स 2a प्लस बी इक्वल टू 2, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं। उसके बाद 3a प्लस बी माइनस है 3a माइनस बी इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं पार्ट कर रहा हूं दो। उसके बाद c प्लस 2d इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन 3। और 2 टाइम्स ऑफ c माइनस d इक्वल टू -1, ये हो गया इक्वेशन 4। इसको सेपरेट सेपरेट इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स, देखो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है और ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन ही चाहिए, तभी मैं सॉल्यूशन फाइंड कर सकता हूं। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो। क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। और साइन अपोजिट अगर रही तो एडिशन ही करना पड़ता है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड प्लस 3a माइनस बी इक्वल टू 3, तो ये कैंसिल हो गया। ये 5a इक्वल टू 5, देयरफॉर a इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 बाय 5 मींस 1, a की वैल्यू 1 आ गई स्टूडेंट। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, यहां पे लिखो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2, a की वैल्यू 1 प्लस b इक्वल टू 2, तो 2 प्लस b इक्वल टू 2, देयरफॉर b इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 1 आ गई और b की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट कोएफिशिएंट सेम नहीं है किसी का, तो मुझे पहले कोएफिशिएंट सेम लाना पड़ेगा। मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 3 को, तो कितना आएगा ये 3 टाइम्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 टाइम्स ऑफ c प्लस 4d इक्वल टू 4 टू द 8, ये हो गया इक्वेशन 5। अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट मैं, देखो अपोजिट साइन है, इसका साइन सेम है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन 4 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन 5 में से, कैसे लिखूंगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो पहले इक्वेशन 5 लिखना पड़ेगा फॉर्म के बाद का, तो 2 टाइम्स ऑफ c प्लस 4d which is equal to 8 minus equation 4 2 times of c minus d equal to -1। सब्सट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होता है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है। 2c कैंसल, 4d प्लस d 5d इक्वल टू ये प्लस हो गया 8 प्लस 1 9, तो देयरफॉर d इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 9/5। ये 9/5 में किसी भी इक्वेशन में 3 में 4 में या 5 में पुट करता हूं, मैं इक्वेशन 3 में ही पुट कर रहा हूं। देखो यहाँ पे पुट इन 3, तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज c प्लस 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ d की वैल्यू 9/5 विच इज इक्वल टू 4, तो c प्लस 18/5 विच इज इक्वल टू 4, तो c इक्वल टू 4 माइनस 18/5, ये प्लस है राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, तो c इक्वल टू 4 5 20, 20 माइनस 8 कितना होता है स्टूडेंट, 2 होता है, तो 2/5। तो इसमें a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था ना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फाइंड यहाँ पे होगा दिया होगा, फाइंड a b c एंड d। तो a की वैल्यू 1 आ गई स्टूडेंट, b की वैल्यू 0 आ गई, c की वैल्यू 2/5 और d की वैल्यू 9/5। ठीक है, बोथ एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है स्टूडेंट आप मुझे पूछ लो। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये एग्जाम्पल इतना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल जितना बड़ा दिखता है स्टूडेंट उतना बहुत इजी है। अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या दिया है एग्जाम्पल में, देयर आर 2 बुक शॉप्स ऑन बाय सुरेश एंड गणेश। बुक शॉप, 2 बुक शॉप है, किसके है, सुरेश एंड गणेश बुक शॉप। ठीक है,
देयर सेल्स इन रुपीज, उसका उनका जो शॉप का सेल हुआ है वो रुपीज में दिया है। फॉर बुक्स, किस बुक्स का? फॉर बुक्स इन 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट का जो सेल हुआ है वो रुपीज में हमको दिया है 2 मंथ का, जुलाई और अगस्त का। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो टेक्स्ट बुक है उसका। फॉर 2 मंथ्स जुलाई एंड अगस्त 2017 आर गिवन बाय 2 मैट्रिसेस, यानी ए मैट्रिक्स में जुलाई मंथ का सेल दिया है और बी मैट्रिक्स में अगस्त मंथ का सेल दिया है। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो फिजिक्स का सेल है वो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो सुरेश के लिए, सेकंड रो गणेश के लिए। तो फिजिक्स का सेल सुरेश का 5600 हुआ है, गणेश का 6650 हुआ है, वैसे केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का। अभी ये कौन से मंथ का था? जुलाई मंथ का सेल था। और अगस्त मंथ का सेल स्टूडेंट यहाँ पे दिया है सेम, सुरेश का फिजिक्स में इतना है, गणेश का फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में सुरेश का इतना है, गणेश में एज इट इज दिया है आपको। फर्स्ट क्या फाइंड करना है? फाइंड द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। जुलाई टू अगस्त के बीच में सेल कितना इंक्रीज हुआ है? मान लो स्टूडेंट जुलाई मंथ में 100 रुपीज का सेल हुआ है और अगस्त में 500 का सेल हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है? 400। क्या किया मैंने? 500 माइनस 100 किया, तभी मुझे 400 मिल गया। वैसे ही अगर मुझे इन दोनों का सेल पता करना होगा तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट? मैं अगस्त मंथ से जुलाई मंथ का जो सेल है वो सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो मुझे उनका उस महीने में सेल कितना हुआ ये मुझे पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं द इंक्रीज, यही फाइंड करने के लिए बोला है ना, द इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त, फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017 इज, क्या करना पड़ेगा? बी माइनस ए इज बी माइनस ए, बी माइनस ए। बी मैट्रिक्स लिखो पहले आप और ए मैट्रिक्स लिखो यहाँ पे। बी मैट्रिक्स क्या है? 5600, 6750 और यहाँ पे दिया है 8500। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे दिया है 6650, 7055, 8905 माइनस, सॉरी बी माइनस ए बोला है मैंने, ए माइनस बी लिखा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले यहाँ पे बी आएगा, बी है ना 6650, 7000, फिर 7055, 7500 माइनस ए 5600, 6650, 6750, यहाँ पे एक छूट गया है ना। तो स्टूडेंट मैं ये लिख नहीं रहा हूं, आप बी माइनस ए कर लेना। चलो बता ही देता हूं, बी माइनस ए ने 5600, 6750, ये 6650, 7055, 8905, 700, 7500 और ये 10200, ये हो गया स्टूडेंट। उसके बाद माइनस ये 5600, 6750, 8500, 6650, 7055 और लास्ट 8905। इसका जो भी है स्टूडेंट ये आप बी माइनस ए सब्ट्रैक्शन कर लेना और लिख लेना। तो ये किस सब्जेक्ट की है? ये पहला यहाँ पे लिखा है फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और ये मैथ्स। ये किसका था सेल? सुरेश का। और ये सेल किसका था? गणेश का। तो लास्ट में वर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो हमको जो आंसर लिखना पड़ता है वो वर्ड में लिखना है। तो हम यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीज सेल फॉर सुरेश का फिजिक्स में कितना हुआ है,
केमिस्ट्री में कितना हुआ, मैथमेटिक्स में कितना हुआ। वैसे ही गणेश का सेल कितना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कितना है और मैथमेटिक्स में कितना है, ये आप लिख लोगे स्टूडेंट। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ये आपके लिए बोल रहा हूँ, इसका सब्ट्रैक्शन कर लेना और यहाँ पे आप लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन 2 पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 2 पे क्या बोला है, इफ बोथ बुक शॉप 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ में दोनों को, किसको, सुरेश को और गणेश को 10% प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट। किस मंथ में, जुलाई मंथ में। तो मैं लिख सकता हूं 10% प्रॉफिट किस मंथ में हुआ है, जुलाई मंथ में। तो जुलाई मंथ में कौन सा है, 6650, ये 7055, 8905, 7005, 7500 और 10200। इस मंथ में 10% प्रॉफिट हुआ ना अगस्त मंथ में। तो फाइंड द प्रॉफिट फॉर ईच बुक सेलर इन ईच सब्जेक्ट। तो सुरेश और गणेश को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में कितना प्रॉफिट हुआ है स्टूडेंट, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ये आपको पता है कि ये फिजिक्स का प्रॉफिट है, ये केमिस्ट्री और ये मैथ्स, और ये किसका है स्टूडेंट, सुरेश का प्रॉफिट फर्स्ट रो और सेकंड रो गणेश का प्रॉफिट। 10 यानी कितना होता है, 10/100। ये मैट्रिक्स एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है। 10/100 यानी कितना होता है, 1/10 होता है। और ये मैट्रिक्स फिर क्या करना है, 1/10 जो है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसके सभी के डिवाइड में आ जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व कर लेना। और वर्ड क्वेश्चन है तो लास्ट में जो आंसर है स्टूडेंट, ये आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना है। मैं ये आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, आपको फेयर कॉपी में लिखना है। लास्ट में ये 1/10 है, इसके मल्टीप्लिकेशन में 6650 अपॉन 10, 7055 अपॉन 10, इसके भी अपॉन 10, इसके भी अपॉन 10। और लास्ट में देखना है कि सुरेश को फिजिक्स में कितना प्रॉफिट हुआ है, केमिस्ट्री में कितना प्रॉफिट है और मैथ्स में कितना प्रॉफिट है। वैसे ही गणेश को देखना है कि 3 सब्जेक्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ हमारी ये जो 4.5 जो एक्सरसाइज है वो खत्म होगी। इस एक्सरसाइज में हमने बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीपल जो मैट्रिक्स में वो पढ़ा है स्टूडेंट, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो और इसके पहले का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ भी डिफिकल्टी आपको जाती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन जो भी होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट वो आपको सॉल्व करना है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क, चलो 1 या 2 होमवर्क मैं दे देता हूं, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको 2 होमवर्क दिए। आज के इस वीडियो में जिस टाइप के क्वेश्चन हुए स्टूडेंट उसी टाइप के मैंने आपको होमवर्क दिए। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप वीडियो देखो, उसमें मैंने क्वेश्चन जो बताया, जो सॉल्व किए वो अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो और फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके ग्रुप में भेज दो, ठीक है स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैंने यही टॉपिक बताया 4.5 एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।